हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में मैंने दो वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 डाला है, जिसमें 1 में इंट्रोडक्शन है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव का डेफिनेशन फार्मूला जो भी है, क्वेश्चन पार्ट 2 में क्वेश्चन है, और ये आपका पार्ट 3 है। 7 से आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फिर मैं एक बार थोड़ा सा बैक में चलते हैं कि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है। दैट मीन्स कोई एलिमेंट खुद का इमेज होता है। अगर 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, वो कहलाता है रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में क्या रिलेशन है कि ए और बी, कोई दो एलिमेंट है तो ये सिमेट्रिक रिलेशन तभी चलाएगा जब बी ए रिवर्स ऑर्डर चेंज कर देंगे। ये इधर है तो ये इधर, तो अगर बिलोंग्स करेगा तो कहेंगे सिमेट्रिक है, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा। फिर एक है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट होते हैं, इसमें 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट एंड 3 एलिमेंट। दैट मीन्स ए बी बिलोंग्स टू आर, कोई रिलेशन है, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ये दो गिवन मान करके चलते हैं कि ऑलरेडी ये रिलेट कर रहा है, ये भी रिलेट कर रहा है, तो ये और ये में दैट मीन्स ट्रांजिटिव कहता है कि ए और सी भी बिलोंग्स करना चाहिए। अगर ऐसा फुलफिल कंडीशन करता है तो हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं है। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है ये। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाय आर एक्स y such that x and y have same number of pages is an equivalence relation। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। इक्विवेलेंस का मतलब क्या होगा कि आपको रिफ्लेक्सिव भी शो करना है, सिमेट्रिक भी शो करना है और ट्रांजिटिव भी शो करना है। तीनों फुलफिल करना चाहिए कंडीशन है कि ऑल द बुक्स ऑफ ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज के लाइब्रेरी में जो बुक है गिवन बाय एक रिलेशन दिया है, वो दिया है सेम नंबर ऑफ पेज जो है वो सेम है पेज नंबर। तो चलिए हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। रिलेशन आपका दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये आपका कंडीशन दिया। तो फर्स्ट में हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। लेट x बिलोंग्स टू r, सॉरी ए बिलोंग्स कर रहा है। ए क्या है आपका, मान लीजिए बुक, और ये एक्स जो है पेज है, तो इसमें क्या आता है आपका ए बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ लिखेंगे एक्स एंड एक्स, क्योंकि वाई एक ही एलिमेंट होता है। कोई भी पेज नंबर 10 और पेज नंबर 10 दोनों तो सेम ही होगा। एक्स एंड एक्स सेम लिखेंगे यहाँ। X and Y have same number of pages because रीजन आप देंगे every book is related to itself, so it is रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव है। फिर चेक करेंगे हम लोग सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक में कितने पेज लेंगे? दो एलिमेंट होते हैं। लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर, कॉमा भी दे सकते हैं। सो दैट मीन्स इसमें क्या कंडीशन रहता था कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन इम्प्लाई वाई एक्स भी बिलोंग्स करना चाहिए। यही है रिवर्स, एक्स वाई वाई एक्स, ये दोनों में रिलेशन क्या होता है वो प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाइज एक्स एंड वाई, सेम ये आप जो रिलेशन दिया हुआ है वो लिख देंगे। एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस। एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज। मान लीजिए ये 5 है तो ये 5। ऑर्डर अगर चेंज कर दे वाई एंड एक्स तो क्या ये सेम होगा या नहीं? फिर भी तो ये 5 का ही ऑर्डर रहेगा, ये भी पेज नंबर 5 है, ये भी पेज नंबर 5 है, सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो यहाँ देखेंगे जब ये था ऑर्डर एक्स वाई था तो एक्स वाई में रिलेशन, जब लैंग्वेज चेंज हो गया तो ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। दैट मीन वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। तो अगर तो अपोजिट भी है क्या है रिवर्स ऑर्डर में, सो इट इज ए सिमेट्रिक। सिमेट्री। अब चेक करते हैं हम लोग ट्रांजिटिव। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है? 3 एलिमेंट होते हैं। दैट मीन्स लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो सेट ए में मान लिया कि है। इसके लिए क्या कंडीशन है? ट्रांजिटिव में हम लोग देखते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। ये जो पार्ट है सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक ये ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है? ये दोनों है तो ये होना चाहिए, तब ये तो रिलेशन है। अगर ऐसा है तो ये मान करके चलेंगे गिवन, और इस पार्ट को हम लोग करेंगे प्रूफ, जो हम लोग प्रीवियस में किया था। तो क्या गिवन का मतलब है ये दोनों हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ लिखने का मतलब है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ये मैंने ऑर्डर पेयर में लिखा। अब इसी को हम लोग वर्ड में लिखते हैं। एक्स वाई रिलेशन क्या कह रहा है? तो यहाँ से हम लोग देखेंगे एक्स वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो वही हम लोग लिख देंगे एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस एंड। अब इसके लिए लिखेंगे हम लोग इस पार्ट के लिए y एंड z है तो ये एक्स वाई की जगह सिर्फ रिप्लेस कर देंगे y एंड z। बाकी आपका वर्ड जो है लैंग्वेज सेम रहेगा, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, दैट इम्प्लाई। अब आप मुझे ये बताएं कि मान लीजिए ये पेज नंबर है 7 और ये भी पेज है, दोनों पेज नंबर सेम है, तो इसे हम लोग भूल जाते हैं। फिलहाल ये पेज नंबर याद रखते हैं कि ये 7, लेकिन ये इसकी इक्वल है, तो यानी ये 7 है। सिर्फ इसके अकॉर्डिंग तो हमने लिखा है ये 7 है तो ये भी 7 है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है सेम नंबर ऑफ पेज। तो आप इसका और इसका देखिए क्या ये सेम है? ऑब्वियसली है। तो लिखेंगे एक्स एंड जेड हैव
सेम नंबर ऑफ पेजेस। दैट मीन्स रिलेशन क्या होगा, ऑर्डर में लिख देंगे जस्ट यहाँ पे एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, शो आर इज ट्रांजिटिव। क्लियरली it is reflexive symmetric and transitive, hence यहाँ क्या प्रूफ करना था आपको, इक्विवेलेंस रिलेशन, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस, यही आपको शो करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में देखेंगे, सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट ए गिवन बाय आर ए बी सच दैट ए माइनस बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ तक पहले हम लोग वर्क करेंगे, ये तक ये हम लोग अभी बाद में देखेंगे इस पार्ट को। पहले एक पार्ट को देखते हैं हम लोग। कुछ ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। ए आपका दिया हुआ है सेट 1 2 3 4 5 और रिलेशन आपका दिया है ए बी सच डेट मॉड ए माइनस बी इज एंड इवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखते हैं, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है, ये याद है कि ए बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए। ए मीन्स कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5 1 ही लें तो कोई दिक्कत नहीं। ए माइनस ए, दैट इम्प्लाइज मॉड कोई भी आप नंबर रखेंगे 4 - 4 3 - 3 2 - 2 वन ही एलिमेंट लेना है। दैट मीन्स जनरल में हम लोग देख सकते हैं ए माइनस ए इक्वल टू 0 और 0 क्या है, इज एन इवन नंबर। दैट मीन्स ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ए 0 क्या है, इज एन इवन नंबर है, तो बिलोंग ये रिलेशन फुलफिल कर रहा है। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। फिर हम लोग चेक करेंगे ट्रांजिटिव, सॉरी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है, जो डेफिनेशन तो हमारा ये है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, देन तो बी ए बिलोंग्स भी करना चाहिए। तो ये हम लोग गिवन ये लेकर के चलेंगे, डेट मीन लेट 2 एलिमेंट लेंगे, ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, तो ए बी बिलोंग्स टू आर। डेट मीन्स इसी को हम लोग ये ऑर्डर पेयर में वर्ड में हम लोग लिखेंगे ए और बी, और रिलेशन क्या कर रहा है, इज एन इवन नंबर। ए एंड बी आर ये फिर ऐसे इसे लिख दे सकते हैं, ए माइनस बी इज एन इवन नंबर।
डेफिनेशन तो आपका यही है ना, ये जो कह रहे हैं ये वाला a माइनस बी एक्स एंड वाई ने। तो चलिए इसमें से हम लोग मॉड रखते हैं। मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव। मॉड का यूज ही किया गया है क्योंकि एरिया हम लोग फाइंड करते हैं तो एरिया कभी निगेटिव में आ जाता है। एरिया निगेटिव में क्या आसमान में जमीन थोड़ी लेगा कोई, तो इसलिए निगेटिव नहीं होता। माइनस हम लोग कॉमन करते हैं, माइनस बी मॉड में ये आपका इज एन इवन नंबर। अगर माइनस में भी है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जाएगा, लेंगे तो b माइनस ए हो जाएगा। डेट मीन्स b माइनस ए इज एन इवन नंबर। आप यहाँ देखें कि मैंने क्या लिखा था, ये ए बी ऑर्डर में था तो a माइनस बी माइनस ए है तो बी ए ऑर्डर में लिखेंगे। डेट मीन्स बी ए बिलोंग्स टू आर। सो रिलेशन इज सिमेट्रिक। ये आपका सिमेट्रिक था। फिर देखते हैं हम लोग ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में कितने एलिमेंट होते हैं, 3। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। दैट मीन्स ये आप मान के चलेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। इसे लिखेंगे, हम लोग लिखते थे ए माइनस बी इज एन इवन नंबर एंड फिर लिखेंगे बी और सी में है तो बी माइनस सी इज एन इवन नंबर। ये हम लोग क्लोज करेंगे। यहाँ देखिए a माइनस बी एक इवन नंबर है और b माइनस सी एक इवन नंबर है। ये मैंने देखा है माइनस 1 मिनट। प्रीवियस में क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, ये दोनों को ऐड किया था, जैसे a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। कुछ लोग इसे क्या करेंगे कि ये दोनों को कर देंगे और यहाँ कहेंगे ए माइनस सी। ये आपका इस रूप में शो कर देंगे। तो यहाँ आप याद रखेंगे कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वाई। ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसके लिए हम लोग दोनों को, ऐसा आप लोग गलती नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो अपने आप को कर देते हैं, जो होशियार समझते हैं। तो आप लोग को नहीं ऐसा करना है। ए माइनस बी, तो यहाँ करेंगे क्या वो देखेंगे। यहाँ मैंने क्या लिखा है, ए माइनस बी इज एन इवन नंबर। तो यहाँ कुछ भी सपोज कर लेंगे आप। ए माइनस बी इक्वल टू मैंने ले लिया 2m एंड b माइनस सी हमने सपोज कर दिया 2m। अब ये दोनों को LHS हम लोग ऐड करेंगे। ए माइनस, ये देखेंगे मॉड ए माइनस बी है तो यहाँ पे ये याद रखें कि जब मॉड हटाते हैं, जिस तरह से रूट हटाने पे क्या आता था प्लस माइनस, उसी तरह मॉड हटाते हैं तो यहाँ पे आएगा a माइनस बी प्लस माइनस 2m एंड यहाँ पे मॉड हटाएंगे हम लोग b माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 2m। अब LHS को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी प्लस b माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस, ये इधर करेंगे 2m प्लस माइनस 2m। तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा। a माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 2 और यहाँ लिखेंगे m प्लस n। ये मॉड हटाया तो प्लस माइनस आया था। अब मॉड, ये प्लस माइनस को फिर इधर भेजेंगे तो ये क्या आ जाएगा, मॉड में फिर आ जाएगा, जस्ट अपोजिट। तो ये आ गया 2
m प्लस n। अब आप ये देखिए, कोई भी नंबर हो m प्लस n, आप कोई भी ऑड ले, यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, ऑलवेज इवन नंबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे a माइनस c इज एन इवन नंबर, दैट मीन्स ac बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो रिलेशन क्या हुआ आपका, r इज ट्रांजिटिव। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। तो इसमें क्या देखा कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो क्या लिख सकते हैं, हेंस r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम लोग करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8 का सेकंड पार्ट। मैंने यहाँ से कहा था कि कंटिन्यू करेंगे। तो क्या है, सो डैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। यहाँ पे रिलेटेड है, रिलेट करने का मतलब है कि वो रिलेशन फुलफिल होना चाहिए, जो रिलेशन है वो होना चाहिए, मतलब कि नंबर डिफरेंस आना चाहिए। तो यहाँ आप देखिए, किसी भी डिफरेंस करें, 3 - 1 2 आएगा, 5 - 3 2 आएगा, 5 - 1 4 आएगा, 5 - 3 2 आएगा। मतलब सभी किसी भी 2 नंबर का हम लोग डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1, 3, 5 रिलेटेड टू ईच अदर। बिकॉज, क्यों रिलेट कर रहा है, डिफरेंस ऑफ ऑड, ये क्या है, नेचुरल नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इज एन इवन। ये क्वेश्चन यहाँ तक हुआ, रिलेटेड टू ईच अदर। यहाँ फिर चलेंगे, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। फिर भी ये भी देखेंगे कि क्लियरली 2 और 4 है रिलेटेड, क्योंकि आप इसका भी डिफरेंस ले, 4 - 2 ऑलवेज आएगा, आपको क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। तो ये भी रिलेट कर रहा है, रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज डिफरेंस ऑफ, ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है, ऑफ इवन नेचुरल नंबर इज एन इवन। रिलेट, बट यहाँ लिखेंगे नो एलिमेंट्स ऑफ 1 to 5 रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स ऑफ 2, 4। लेकिन ये दोनों का जो एलिमेंट है, दोनों को डिफरेंस करेंगे तो वो इवन नहीं आना चाहिए, हमको इम्प्लाइज में दिखाना है। सो 1, 3, 5 क्या लिखेंगे, आप डिफरेंस करके देख लें किसी का भी। 2 - 1 करेंगे तो 1, 4 - 3 करेंगे 1, 5 - 4 करेंगे 1। ये मतलब ऑड नंबर ही वो आएगा 100%, क्योंकि डिफरेंस ऑफ इवन एंड ऑड इज ऑलवेज ऑड नंबर। 1, 3, 5 आर नॉट related to the element 2, 4 बिकॉज, क्यों नहीं करेगा, तो रीजन है बिकॉज डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस आप करेंगे। ये डिफरेंस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका डेफिनेशन ये कह रहा है कि डिफरेंस आप करें, डिफरेंस ऑफ, ये क्या है, ऑड नंबर एंड इवन नंबर is always
ऑड नंबर, क्योंकि ऑड और इवन का जो डिफरेंस होता है वो ऑलवेज ऑड नंबर होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका है सो डैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट। सेट आपका दिया है एक्स बिलोंग्स टू जेड, बिलोंग टू जेड सच डैट 0x लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12 मीन्स एक्स लाइज करेगा 0 to 12 में। तो कोई भी इसके बीच के 0 से 12 के बीच में आप कोई नंबर ले सकते हैं। तो हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट को शो करते हैं। सॉल्यूशन सेट क्या है आपका, x बिलोंग्स टू जेड सच दैट 0x लेस देन इक्वल टू 12। तो फर्स्ट हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। सो लेट, मैंने एक नंबर ले लिया, यहाँ 0 to 12 कोई भी नंबर ले सकते हैं। सेट है, मान लिया 1 2 3 4 5 कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो आप किसी का डिफरेंस a माइनस ए ये फर्स्ट में क्या आपका डेफिनेशन, a माइनस बी, a माइनस b is an even number। a माइनस 1 मिनट, ये 1 एलिमेंट लेना है, सॉरी। a माइनस ए इक्वल टू क्या आएगा, 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। मैंने ये कहा था कि रिफ्लेक्सिव में कितने एलिमेंट होते हैं, ए। तो ए माइनस ए कोई भी एलिमेंट को आप डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, 0। और 0 किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई होता है, डेट मीन्स रिफ्लेक्सिव फुलफिल कर रहा है। ए बिलोंग्स टू आर, सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। फिर आपको नेक्स्ट में प्रूफ करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है, तो सिमेट्रिक के लिए ये होता है कि ए बी अगर बिलोंग्स कर रहा है, आर में है, तो इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस भी आर में होना चाहिए। तो लेट, इसमें कितने एलिमेंट होते हैं, 2। तो 2 एलिमेंट लेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। ये जो पहला डेफिनेशन था वो हम लोग लेकर के चलेंगे, और इस सेट ए पहला हम लोग गिवन करके चलेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर। डेट मीन्स इसी का जस्ट वर्ड में लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ क्या लिखा गया, ए, ये क्या दिया हुआ, मॉड ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो फिर क्या करेंगे, माइनस को हम लोग कॉमन लेंगे, जो मैंने अभी किया था। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन ऑर्डर चेंज होगा, लेकिन ये तो मल्टीपल तो सेम रहेगा। ये जो मल्टीपल ऑफ 4, डेट मीन्स मॉड से बाहर निकालेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस फिनिश हो जाएगा, माइनस भी वही है, मल्टीपल ऑफ 4। ए बी, ए माइनस बी था तो ये ऑर्डर था। अगर बी माइनस ए है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, जस्ट रिवर्स, ए बी ए बिलोंग्स टू आर। तो ये तो फुलफिल कर रहा है ये कंडीशन। डेट मीन्स क्या है, आर इज, अरे बोलो ना, सिमेट्रिक। नेक्स्ट हम लोग प्रूफ ट्रांजिटिव, फिर वही बातें, ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। तो इसमें हम लोग क्या गिवन लेकर के चलते हैं, 2 रिलेशन, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ये दोनों लेकर के चलते हैं। डेट मीन्स ये डेफिनेशन क्या कर रहा है ये देखेंगे, ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4
फिर चलेंगे एंड ये में, तो मॉड b माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। नेक्स्ट मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी दोनों को बताया था कि ये सम नहीं करेंगे, दोनों को एक सपोज कर लेंगे a माइनस बी इक्वल टू 2m एंड इसे आप मान लेंगे b माइनस सी इक्वल टू 2m। जब मॉड हटाएंगे तो आएगा आपका a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 2m एंड यह आपका आएगा b माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 2m। अब क्या करेंगे, दोनों को एडिंग करेंगे, एडिंग तो LHS को LHS के साथ करेंगे a माइनस बी और फिर ये ले आएंगे प्लस b माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 2m प्लस माइनस 2n। ये मैंने लेट किया है, याद रखेंगे। तो b से b कैंसिल हो जाएगा, डेट मीन्स a माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 2 और 2 है तो 2 को कॉमन लेंगे m प्लस n। अब ये प्लस माइनस मॉड हटाएं तो प्लस माइनस आया था, प्लस माइनस हटाएंगे तो इधर जस्ट आप रिवर्स प्रोसेस में चला जाएगा, a माइनस सी आ जाएगा आपका 2m प्लस n। अब ये कोई भी नंबर 2 से अगर मल्टीप्लाई होता है, 2 इंटू एनी नंबर, तो आपका क्या आएगा, a माइनस सी इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 में आएगा, मल्टीपल ऑफ। तो आप ऐसा भी ये कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 नहीं लेकर के आप 4 भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के लिए जो मल्टीपल ऑफ 4 आ जाए। फोर एम, तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा 4 और यहाँ भी आपका कॉमन हो जाएगा 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 4। एनी नंबर 4 से मल्टीप्लाई है तो ये मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 4, डेट मीन्स ए सी क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा रिलेशन में। सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अब ये देखें, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, ये तीनों है तो फिर क्या कहते हैं, इट इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर, ये हमने जो क्वेश्चन 1 था 1 का यहाँ मैंने शो किया था एज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये एक पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं, अब इसका सेकंड पार्ट है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। तो इक्विवेलेंस क्लास कह सकते हैं हम लोग, किसके रेस्पेक्ट में, 1 में दिखाना है 1 ईच केस। दैट मीन्स जो आपका सेट है, सेट में आपका 0 to 12 है, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भी ले सकते हैं हम। तो यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू 1 कहा गया, तो हम लोग क्या करेंगे, दैट मीन्स ए 1 लेंगे सच दैट a minus 1 is a मल्टीपल ऑफ 4। डेट मीन्स कहने का मतलब एक एलिमेंट है उसमें से 1 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ये सभी एलिमेंट में से जो एलिमेंट मल्टीपल ऑफ 4 आएगा तो कहेंगे कि वो आपका मल्टीपल ऑफ 4 है। अदरवाइज क्लास ऑफ इक्विवेलेंस 1 में कौन कौन से ऐसे आते हैं जो मल्टीपल ऑफ 4 है। तो आप सबसे पहले 0 को चेक करिए।
यहाँ पे ए है तो 0 - 1 रखें, यानी mod -1 1। क्या ये मल्टीपल ऑफ 4 है? बिल्कुल नहीं है। 1 आप 1 - 1 इक्वल टू क्या आएगा? 0। 0 तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई होता है, तो यानी इसमें पहला आपका एलिमेंट कौन सा मिला? 1 है। फिर 2 को रख के देखें, 2 - 1 नॉट ए मल्टीपल ऑफ 4। 3 को रख के देखें, 3 - 1 2 नहीं है। 4 को रखें, 4 - 1 3 नहीं है। 5 - 1 4 आएगा, तो 4 इज ए मल्टीपल ऑफ 4 है। 6 को रखेंगे, 6 - 1 5 नहीं आएगा। 7 - 1 नहीं आएगा। 8 - 1 7 होगा, ये भी नहीं होगा। 9 - 1 ये आपका होगा। 10 को रखेंगे, नहीं होगा। 11 को रखेंगे, 10 आएगा, वो भी मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। 12 है आपका, 12 - 1 11 नहीं। तो ये आपका क्या निकला? फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, जो आपका ये आंसर है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट। चलते हैं आप क्वेश्चन इसका सेकंड में। आर ये आपका सेकंड है, ये वाला पार्ट। ये तो निकालना नहीं है, इन ईच केस तो वो निकल गया, फाइंड कर गया। और नेक्स्ट में चलेंगे, 2 में है आर। रिलेशन क्या है? ए बी साइड दैट ए इक्वल टू बी। ये तो क्लियर है। रिफ्लेक्सिव पहले चेक करेंगे। लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए, दैट मीन्स कोई भी एलिमेंट वो इक्वल होता है इटसेल्फ का। दैट मीन्स क्या कह सकते हैं? ए फुलफिल तो ये कर रहा है, क्योंकि एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू इटसेल्फ। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। फिर में चलते हैं सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक के लिए कितने एलिमेंट होते हैं? 2। ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, दैट मीन्स ए बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ? ए इक्वल टू बी। तो क्या ये बी इक्वल टू ए नहीं होगा? 3 3 अगर ये है तो 3 इक्वल टू 3। अगर ऑर्डर ये है तो ये फिर ऑर्डर ये आ जाएगा। नेक्स्ट ऑर्डर क्या होगा आपका? बी ए बिलोंग्स टू आर। सो आर इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट में है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या कह रहा है कि 3 एलिमेंट होते हैं। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो ये 2 गिवन होते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। दैट इम्प्लाइज डेफिनेशन इज जस्ट लिखेंगे ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी। अब आप ये बताएं कि ये 2 है, ये 2 है, तो b तो 2 था तो हमें ये पता नहीं, लेकिन b c के बराबर है 2, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं होगा? दैट मीन्स a इक्वल टू सी 100% होगा, 110%। तो क्या कह सकते हैं? दैट इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। दैट मीन्स आर इज ट्रांजिटिव। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।